हेलो दोस्तों, मैं संत जोर से एशिया टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, मैथ कॉन्सेप्ट। आज हमारी 5वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। तो आइए एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दें। सही बात है। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी का संघर्ष ना लिख दें। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है पहला सवाल, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। क्रमागत मतलब लगातार। तो देखिए जिनका योगफल 15 है, तो ऐसी कौन सी 3 संख्या है जिनका योगफल 15 होगा। आप लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए यहाँ तक लिख लीजिए। अब पहले 3 अंक को जोड़े, 1 और 2 3, 3 2 5 1 6, नहीं हुआ। अब इसको मिटा दीजिए पहले का, क्योंकि 3 अंक मिलाकर 15 नहीं होगा। अब 2 3 4 2 3 5 5 4 9, कितना लाना 15, ये भी नहीं होगा, यानी 2 को भी मिटा दीजिए। अब 3 4 7, 7 5 12। देखिए इन तीनों को मतलब जोड़कर 15 नहीं है, यानी कि 3 वाला भी मिटा दीजिए। अब देखिए 4 5 9, 9 6 15। देखिए 3 संख्या मिलकर 15 आ गया ना, यानी कि वो हमारी लगातार संख्या कौन सी है, 4 5 6। कौन सी है, 4 5 6, 4 5 6। देखिए सवाल में बोला है उन 3 क्रमागत मतलब लगातार 4 5 6 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो इनको जोड़िए, 4 5 9, 9 6 15। अब पूछा इनका गुणनफल, यानी 4 5 20, 20 छका 120। यही आपका राइट आंसर होगा 120। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस एग्जाम पे एसएससी में पूछा था, टायर 1 8 तारीख जुलाई का महीना 2012 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दिया है 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। देखेंगे, आइए करते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या गुणनफल में 71 एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात संख्या हमारी x है, गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार अज्ञात संख्या निम्न की संख्या गुणज, यानी x का कौन सा गुणज होगा। तो ये वाला 7 इधर आके गुणा कर देगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 71 x प्लस 47 बराबर 7 बटे 56 को 6 हासिल 5, 7 9 63 और 5 68। ये देखिए प्लस 47 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाता है। 71 x बराबर 686 में से 47 घटाइए तो 16 में 17 x 71 आएगा। 71 x, तो 71 x बराबर 16 में 7 गया 9, 7 और 4 गया 3, यहाँ पर आ जाए। अच्छा अब 71 से काटेंगे, कबर कटेगा 71 से 639, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सते 63, यानी कि पूरा 9 बार कट जाएगा। 71 से 639 का बार कटेगा 9 बार, तो x बराबर 9 आ गया। x बराबर 9। क्या पूछा है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, यानी किसको मतलब कि उस मतलब कि पहाड़ा में आता है, गुणज में आता है। तो देखिए 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से 3 3 की 9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 71 हमारी संख्या है, इसमें से किसी अज्ञात संख्या से, हमारी अज्ञात संख्या हम लोग मान लिया x, इसमें गुणा करके और उसमें 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम 7 से विभाजित करते हैं और आपका मतलब कि 98 क्या बचता है, भागफल बचता है। तो ये बराबर साइन इधर, ये वाली संख्या इधर जाके गुणा कर देती, तो 71 x प्लस 47, 71 x प्लस 47 बराबर 7 में 98 से गुणा तो 686, 71 x बराबर 686 में से प्लस 47 इधर आएगा
बराबर के साइन से इधर आए तो माइनस में जाएगा। तो 71x बराबर 639, तो 71 के पाड़ा में 9 बार में 639 आया, तो x का मान निकल गया है 9। मुझे वो अज्ञात संख्या, तो अज्ञात संख्या हमारी 3 ही होगी, जिसका इसका मतलब 9 का गुणज कौन है, 3 है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है यदि संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। तो देखिए दो संख्याओं के योग को, देखिए मान लीजिए आपकी संख्या का योग यानी a प्लस बी, ठीक, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, यानी इन संख्याओं को अलग अलग गुणा कर दिया जाए a गुणे b, तो गुणनफल क्या आ रहा है, क्रमशः 247 और 114 आता है। तो देखिए पहले a से गुणा करिए, किस में, a प्लस बी में, तो कितना आ रहा है 247। फिर b से गुणा करिए, किस में, a प्लस बी में, फिर कितना आ रहा है गुणनफल 114। देखिए आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक, a प्लस बी प्लस बी, a प्लस बी, फिर प्लस बी, फिर a प्लस बी। अब इन दोनों 7 4 11 को 1 हासिल 1, 4 और 1 5 हासिल 1, 5 हासिल और 1 6, 2 1 3, 361। तो देखिए a प्लस बी यहाँ पर भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी, ये बचा इन a प्लस बी, और यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर कितना है 361 है। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, गुणे का निशान है। तो a प्लस बी और a प्लस बी को हम लोग कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 361। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट, क्या चढ़ेगा, अंडर रूट। तो a प्लस बी का मान क्या निकल के आएगा 19 का वर्गमूल कितना होता है 361। तो a प्लस बी का मान क्या आया 19। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है, योगफल कितना है, हमारी संख्या क्या थी a और b, a प्लस बी, तो योगफल कितना है, a प्लस बी का मान कितना है 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा a 19। किस एग्जाम पूछा था, SSC टायर 1 26 जून 2011 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। यानी दो संख्याओं का जोड़ कितना है, a प्लस बी का मान कितना है 24 है, उनका गुणनफल यानी a गुणे b का मान कितना है 143 है। पूछा उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूला लगेगा। तो हमसे क्या पूछा है, उनके वर्गों का योग, यानी हमसे यही इसी का मान पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो देखिए a प्लस बी कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर करिए पहले बराबर a गुणे, फिर यही पूछा है तो ये लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी का मान कितना है 143, 2 गुणे 143। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 चौको 8 2 एकम 2 576 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 286। तो देखिए 286 प्लस का है, बराबर साइन से इधर आ गया तो 576 में से घटेगा तो कितना, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 8 नहीं, तो 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, तो 290 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनके वर्गों का योग कितना आ गया 290, इनके वर्गों का योग आ गया 290। ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और बताता हूँ, दो संख्याओं का जोड़ दिया था, a प्लस बी का मान दिया था 24, उनका गुणनफल a इंटू बी का मान दिया था 143, तो अनुसार उनके वर्गों का योग, तो उनको वर्गों यानी यही पूछा था। तो इसका फार्मूला एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का मान कितना दिया था 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे बराबर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे तो यही पूछा था, यही प्लस
2 ए इंटू बी का मान कितना है 143, तो 2 गुणे 143, तो 24 का स्क्वायर होगा 576 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 चौको 8 2 एकम 2 प्लस 286 प्लस का है बराबर साइन इधर आए तो माइनस होगा, तो 576 से 286 जाएगा तो 290 बचेगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या पूछा उनके वर्गों का योग, यानी उनका वर्ग योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान कितना आ गया 290। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूछा एसएससी टायर 1 19 जुलाई 2011 में। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया है दो शून्येतर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए अंतर, योगफल, 1 मिनट। आइए देखिए करते हैं। कह रहा था दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। अंतर दिया है 1, योगफल 5 और गुणनफल दिया है 36। तो क्या करते हैं, दो शून्येतर संख्या ऐसी है कि उनका अंतर यानी a माइनस बी बटे और उनका योगफल यानी a प्लस बी। तो उनका अंतर कितना दिया है 1, योगफल कितना दिया है 5, तो इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। देखिए माइनस 5b माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6b 6b, क्या हो जाएगा 6b। ए प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a, तो 2 दूना के 4 2 3 6, आपका हो जाएगा 2a बराबर 3b a अपान b। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 और बी का आ जाएगा 2। तो ये अभी वास्तविक अनुपात नहीं है, वास्तविक अनुपात मानने के लिए इनके साथ x मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल 1:5:36 है। आप देखते हैं यहाँ से उनका योगफल a प्लस बी का योगफल तथा उनका गुणनफल यानी a इंटू बी। तो योगफल कितना दिया है 5, योगफल कितना दिया है 5 और गुणनफल कितना दिया है 36। तो देखिए a प्लस बी का मान कितना आया था, यहाँ पे आया था 3x, यहाँ पे जोड़ना ना 3x और 2x, 3x प्लस 2x अपान a इंटू बी, ए क्या है 3x गुणे 2x बराबर 5/36। ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे तभी निकलेगा। 3 और 2 5x, 3 दूना के 6, x में x से गुणा करें तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5/36। 5 एकम 5, 5 एकम 5, x से स्क्वायर कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 के 36, तो x इधर जाए तो x बराबर कितना 6 एकम 6, तो x मान कितना आएगा 6। तो हमारा a का मान कितना आएगा, तो इसमें 6 से गुणा होगा, तो 6 3 18, b का मान कितना आएगा, इसमें भी 6 से गुणा, 6 दूना के 12, यानी a का मान 18 और b का मान 12। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल यानी a प्लस बी का मान पूछा है, a प्लस बी, a का मान कितना है 18 और b का मान कितना है 12, 18 और 12 कितना हुआ 30, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। बहुत अच्छा सवाल था, ऑप्शन नंबर डी में। किस एग्जाम पूछा था, एसएससी टायर 1 25 अगस्त 2013 में पूछा गया सवाल था। एक बार और समझा दूँ, देखिए दो शून्येतर संख्या ऐसी उनका अंतर यानी अंतर था 1, ए माइनस बी का मान कितना 1, उनका योगफल a प्लस बी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी माइनस 5b माइनस का इधर जाए तो प्लस, तो 6b हो जाएगा, a प्लस का इधर आए तो माइनस, तब
5 ए में से ए निकल के ए घट जाए तो बचेगा 4 ए, तो 2 दूना के 4, 2 3 6, 2a बराबर 3b, तो a अपान b, तो a का मान आ गया 3, b का मान आ गया 2। ये अभी वास्तविक संख्या नहीं, वास्तविक संख्या माने इनके साथ कोई वेरिएबल माने, कोई कोफिशिएंट माने, यानी x, ये हो जाएगा 3x, आपका ये हो जाएगा 2x। अब फिर देखो पूछा था योगफल तथा गुणनफल 5 और 5 36, तो योगफल था आपका 5 और गुणनफल था 36, तो a प्लस बी का मान कितना आता 3x और 2x, तो 3x प्लस 2x और a गुणे b, तो a का मान क्या था 3x गुणे गुणे b का मान क्या था 2x 3x और 2x कितना 5x, 3 दूना के 6x स्क्वायर, तो 5x बटे 6x स्क्वायर बराबर 5/36। ये x से स्क्वायर कट जाएगा, 5 कम 5, 5 कम 5, 6 कम 6, 6 36, तो x इधर जाकर गुणा कर देगा, x में एक से गुणा तो x आएगा, 6 कम 6, तो x मान कितना गया 6। ये आपकी वास्तविक संख्या, तो x मान यहाँ पे 3 था, तो x का मान रखने पर 3 6 18 और b का मान 6 दूना के 12 आ जाएगा। पूछा था इनका योगफल कितना होगा, तो a प्लस b का मान पूछ रहा था, a था 18 और प्लस b था 12, 18 12 30, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? तो 3 धनात्मक संख्याओं, तो देखिए ए बी सी 3 संख्या गुणनफल है, तो देखिए पहली तथा दूसरी का गुणनफल यानी ए गुणे बी, पहली तथा दूसरी गुणनफल कितना है 42 है। दूसरी यानी कि बी, दूसरी तथा तीसरी यानी कि सी का गुणनफल कितना है 56 है, ठीक। तथा पहली क्या, तीसरी तथा पहली, तीसरी क्या है सी, पहली क्या है ए, तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना है 48। पूछा तदनुसार तीसरी संख्या क्या, यानी कि आपका सी का मान पूछ रहा है ना, सी का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग पहले इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 6 7 42, फिर हम लोग तोड़ सकते हैं 6 7 42, अब इसको तोड़ सकते हैं 7 8 56, अब इसको तोड़ सकते हैं 8 6 48। तो देखिए यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। तो देखिए आप कह सकते हैं ए का मान कितना है 6, बी का मान है 7, यहाँ पर भी देखिए बी का मान है 7, यहाँ पर ए का मान है 6, देखिए ए का मान कितना है 6, तो यहाँ पर भी देखिए ए का मान है 6। अब यहाँ पर बी का मान कितना है, बी का मान है 7, तो सी का मान आपका क्या आ जाएगा 8, तो सी का मान पूछा है 8, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस एग्जाम पूछा, एसएससी CAPF SI 23 जून 2013 में पूछा गया सवाल था। देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48। तो इसको ऐसे फैक्टर में तोड़िए, तो 6 7 42, 7 8 56, 8 6 48, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। तो इससे ये पता चलता है ए का मान आ गया 6, तो देखिए यहाँ पर भी ए का मान है 6, बी का मान आ गया 7, तो यहाँ पर भी देखिए बी का मान आ गया 7, सी का मान देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पर भी सी का मान 8। क्या पूछा था, तदनुसार तीसरी संख्या, हमारी ए क्या थी पहली संख्या, बी थी दूसरी संख्या, सी थी तीसरी संख्या, तो सी का मान कितना आ गया 8, तो हमारा राइट आंसर होगा 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है 4 क्रमागत मतलब क्रम से 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो पहले देखते हैं 385, ये किससे मतलब पहले फैक्टर मतलब निकल सकता है इससे। 385 लास्ट में आया देखिए 5, तो 5 तो पक्का का होगा, तो 5 से पहले निकालते हैं इसका फैक्टर कितना होगा, 5 7 35, 3 बचा 5 7 35, अब 7 से काट दे, 7 कम 7, 7 कम 7, अभी 11 से काटते हैं, 11 कम 11,
यानी 385 हो जाएगा 5, 7 और 11। तो उनमें पहले 3 का गुणनफल कितना होगा? 5, 7, 11 गुणनफल होगा 385। अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये पहली 3 का गुणनफल 385 आ गया। अब अंतिम 3 का गुणनफल, यानी कि अब इसको मानिए पहली और इसको मानिए दूसरी और इसको मानिए तीसरी, जो हमें निकालना है। तो इन तीनों में तो देखिए 7 और 11 से काटिए किसको? 1001 को। कब बार कटता है? 7 से काटिए किसको? 1001 को। 7 कम 7, 10 और 7 गया 3, 0, 7 चौको 28, 10 और 2 8 गया 2, कट गया 1, 7 तरीके 21, पूरा कट गया। कितना बार कटा? 143 बार। अब 11 से काटिए, 11 से काटिए किसको? 143 को। 11 कम 11, 14 4 में से गया 3, 1 में से कट गया ये 3, 11 3 33। देखिए अब कितना है? 13 आया। अब 13 किसको काटेगा? 13 को ही काटेगा। 13 कम 13, यानी हमारा तीसरी संख्या क्या होगी? 13 होगी। क्या होगी? 13। अब इसको मिटा देते हैं। तो देखिए पहली 3 का गुणनफल 5, 7, 11 385। अंतिम 3 का गुणनफल 7 गुणे 11 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 1001। नहीं तो देखिए 11 7 77, 77 में 13 से गुणा, 13 7 91 का 81 बचा 9, 13 7 91 9 100, यानी 1001 आ गया। तो अंतिम 3 का गुणनफल ये हो गया। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 13 है। यही आपका राइट आंसर हो गया, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा हो गया? 13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस एग्जाम पूछा था? एसएससी टायर 2। टायर 2 में मतलब मेंस का क्वेश्चन हो गया। एसएससी टायर 2 16 सितंबर 2012 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, उनका अनुपात क्या है? तो देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर से, यानी a माइनस बी, उनके अंतर से 3 गुना है, यानी ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो देखिए a प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b। देखिए माइनस का 3b माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का ये, आप 3b क्या है? माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो 3b और b और 3b कितना है? 4b बराबर a प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, a में से 3a निकलेगा तो 2a, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2b बराबर 1a। ठीक है, तो b अपन a, तो b का मान आ गया 1 और a का मान आ गया 2। तो क्या पूछा है? उनका अनुपात यानी a अनुपात b का मान पूछा है। a अनुपात b का मान, तो a का मान क्या है? 2 और b का मान क्या है? 1, तो 2 अनुपात 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस एग्जाम पूछा है? एसएससी सीजीएल टायर 1 7 सितंबर 2016 में पूछा गया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वह संख्या क्या है? व्युत्क्रम मतलब पैर ऊपर सर नीचे, यानी कि उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। एक धनात्मक संख्या मान लीजिए आपका ए है, उसमें से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम, तो ए ऊपर था, अब ए आ जाएगा आपका नीचे, उसके व्युत्क्रम की 21 गुना, यानी 1/a व्युत्क्रम की 21 गुना, 21 से गुणा कर दीजिए, तो आप ये हो जाएगा आपका a माइनस 4 बराबर 21 से कम
21/a, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर -4 बराबर 21। ए में ए से गुणा ए स्क्वायर -4a बराबर 21। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन वैल्यू पुट करेंगे और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हो जाएगा तो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पहले डी वाला उठाते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 में से -4 × 9, 81 में से 36 जाएगा तो 21 आएगा, 11 में 6 गया 5 नहीं आएगा, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और देखिए ऑप्शन नंबर 5 उठाइए, यानी ए का स्क्वायर करिए 25 -4, 4 एक मान क्या है 5 बराबर 21। तो 25 में से 20 जाएगा तो 21 आएगा नहीं आएगा, ये वाला भी ऑप्शन गलत आपका है। अब देखिए 5 नहीं होगा तो 7 कैसे होगा, तो ये भी गलत। 3 वाला पकड़िए, ए का स्क्वायर कितना है, ए का स्क्वायर है 9, ये भी तो नहीं होगा। ए का स्क्वायर 9 -4 × 3 बराबर 21, 4 3 12, 9 में से 12 होगा, ये भी नहीं होगा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। ए -4 बराबर उसका व्युत्क्रम के 21 गुना, यानी ए ऊपर तो ए नीचे आ जाएगा 1/a गुणे कितना गुना 21 गुना, ठीक है। ए -4 21 से कम 21/a, ए में ए से गुणा तो ए स्क्वायर -4 होगा, यहाँ पे ए नहीं सॉरी 4 बराबर 21। आप देखिए अब हो जाएगा। फिर से एक बार ऑप्शन चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। ए का मान 3 उठाए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 5, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन खल्लास हो गया। 7 का मान उठाए, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 गया 45 हुआ, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। 5 का मान उठाए, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 4 गया 21, तो 21 बराबर 21। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया, यानी हमारा ए का मान 5 रखने पे उत्तर आ जाएगा, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस एग्जाम में पूछा था, SSC CGL टायर 1 3 सितंबर 2016 में पूछा गया था। देखो जितने सब क्वेश्चन आ रहे हैं सब SSC में पूछे गए हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है, दोनों संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए दो संख्या का योग यानी a + b का मान कितना दिया है 80, उनका अंतर कितना दिया है 8, तो प्लस बी और माइनस बी कट जाए तो यहाँ पर आएगा आपका 2a, दोनों जो 80 और 8 88, 2 से कटेगा तो a बराबर आ जाएगा 44, b बराबर आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, तो b बराबर 36। क्या हो जाए दोनों संख्या का अनुपात यानी a अनुपात b क्या आ जाएगा 44:36। किसे करें 11 × 44, 4 9 36, 11:9, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11:9, ऑप्शन नंबर सी। किस एग्जाम पूछा था SSC CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टायर 1 में 20 मार्च 2018 में पूछा गया सवाल था। और चलते क्वेश्चन नंबर 11। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग 77 है तथा उनका अनुपात 6:5 है, यानी a अनुपात b कितना आ गया 6:5। ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं, इसको वास्तविक संख्या मानने के लिए हमें इसके साथ कोई वेरिएबल x मानना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 6x, ये आपका हो जाएगा 5x। तो दो संख्या का योग यानी 6 5 11x, 11x कितना है 77, तो 11 कम 11 11 7 77, x का मान कितना आ गया 7। क्या पूछा है उनका अंतर, तो 6x में और 5x में कितना अंतर 1, तो x बराबर 7 1 बराबर 7, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस एग्जाम पूछा था SSC MTS 6 अगस्त 2019 में पूछा गया था। देखिए यही एक ऐसा सवाल मिला जिसमें MTS से पूछा गया था, बाकी SSC CGL CHSL प्री मेंस टायर 2 इसमें पूछा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर।
ये क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। दिया है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है। यदि बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या का 12.4% है तो दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा। तो दो धनात्मक संख्या यानी कि a माइनस बी का अंतर कितना है 1020। यदि बड़ी संख्या का 7.6% बड़ी, बी फॉर बड़ी और सी फॉर छोटी, बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 4 से काटे 19, 19 चौक 76, 4 से काटे 4 3 12, 4 एकम 4। तो बी फॉर बड़ी, सी फॉर छोटी, तो बी का मान आ गया 19 और सी का मान आ गया 31। तो ये देखिए ये अभी वास्तविक अनुपात नहीं है, इन्हें वास्तविक अनुपात माने, इनके साथ कोई वैल्यू मानिए 19 यक्स, ये आपका आ जाएगा 31 यक्स, 31 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पे देखिए दोनों दो धनात्मक संख्या का अंतर 1020 है। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, तो 11 उसमें गया 2 12 एक्स, तो 12 एक्स कितना दिया 1020। तो एक्स बराबर कितना है 12 बटे 96, 60, 12 पचे 60। तो आपका एक्स बराबर कितना आ गया 85। पूछा दोनों संख्याओं का योगफल के बराबर होगा, तो दोनों संख्या का योगफल कितना होगा 19 और 31 कितना होगा 50, 50 यक्स। तो 50 यक्स की जगह क्या रखेंगे 85, तो गुणे में है तो गुणे 85। तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 8 40 और 2 42, एक जीरो यहाँ पर लगा दें तो 4250 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4250। ऑप्शन डी। किस एग्जाम पूछा है SSC CHSL टायर 1 20 अक्टूबर 2020 में पूछा गया सवाल था। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। जाने से पहले एक मोटिवेशन सुना देता हूँ। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जैसा आपको लगे वैसा करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा रिव्यू दीजिए, कुछ और सुधार करना तो उसके बारे में बताइए, मैं सुधार करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को भी मतलब ग्रो करिए कि हम भी और मतलब पढ़ाने के लिए उत्साहित रहें, उत्सुक रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।